हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे महाकवि तुलसीदास जी की रचना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर काव्य। इसमें पहले हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि आखिर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में है क्या। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संवाद मतलब बातचीत होना। इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच की बातचीत को दर्शाया गया है। ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें उस समय का दृश्य है जब सीता जी के स्वयंवर का आयोजन होता है। उसमें बहुत बड़े बड़े राजा सारे लोग आते हैं, तो उसमें भगवान श्री रामचंद्र भी जाते हैं। और शर्त यह होती है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह सीता जी के साथ करा दिया जाएगा। तो रामचंद्र जी भी जाते हैं और उस धनुष को तोड़ देते हैं, जिससे रामचंद्र जी का विवाह सीता जी से हो जाता है। परंतु वह शिव जी का धनुष था, जिसकी जब वो टूट जाता है, खंडित हो जाता है, जिसकी वजह से परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर के उस सभा में आ जाते हैं जहाँ पे स्वयंवर चल रहा होता है, और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। और गुस्से में आकर के उनके बीच जो वार्तालाप होती है वो इन पंक्तियों में दर्शाई गई है। बच्चों, मैंने वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं और साथ साथ में मैं बताती भी जा रही हूँ, आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। देखिए पहली लाइन में क्या कहते हैं, नाथ संबुधनु भंजन निहारा होई है केउ एक दास तुम्हारा। इसमें उस समय कहते हैं कि जब शिव जी का धनुष टूट जाता है और मुनि परशुराम अत्यंत क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर के मतलब चिल्लाना शुरू करते हैं, नाराज होना शुरू करते हैं। तो भगवान श्री राम उनसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि नाथ संबुधनु भंजन निहारा, यानी हे श्री राम जी विनम्रतापूर्वक बोले कि हे नाथ, होई है केउ एक दास तुम्हारा, कि हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला अर्थात भंग करने वाला कोई एक तुम्हारा दास ही होगा। भंज निहारा मतलब भंग करना या तोड़ना। इस शिव जी के महान धनुष को तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा दास ही होगा। आइए सु कहा कहिए किनक मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। कहते हैं कि क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। हे गुरुवर, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं। ये श्री रामचंद्र जी परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए उनसे बातचीत करते हैं। कहते हे परशुराम जी कहते हैं क्रोध में आकर के, कौन है जो मेरे सामने आया जिसने इस धनुष को तोड़ा इस तरह करके। तो श्री राम जी विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। फिर आगे में आयु सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। कोही का मतलब होता है क्रोधी और रिसाई का मतलब होता है क्रोध करने वाला। श्री राम जी कहते हैं हे नाथ, क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते, आप मुझसे कहिए। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। श्री राम के मुख से ऐसे वचन सुनकर परशुराम जी और क्रोध हो जाते हैं और क्रोध में आकर के बोलते हैं क्या, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करे लड़ाई। कहते हैं परशुराम जी कहते हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। बहुत ही गुस्से में रामचंद्र जी के ऊपर नाराज होते हैं और कहते हैं मैं तुमसे क्या कहूँ। सेवक अगर तुम होते, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे, और शत्रु का काम करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अर्थात सेवक सो जो करे सेवकाई। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, और तुम पूछ रहे हो क्योंकि तुम तो सेवा के लायक ही नहीं हो। भगवान सेकंड लाइन में भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। तो उनकी बात का जवाब देते हुए परशुराम जी क्रोधित होकर के कहते हैं मैं तुमसे क्या कहूँ। सेवक वो होता है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करने वाले से तो लड़ाई ही की जाती है। अरे करनी करी करे लड़ाई, यानी कि जो शत्रुता कार्य करनी यानी शत्रुता का कार्य करने वाले से तो हमेशा लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जहि शिवधनु तोरा। कहते हैं कि हे राम सुनो। क्रोध में आकर परशुराम जी बहुत क्रोधित है, क्रोध में आकर के कहते हैं हे राम सुनो, जही शिवधनु तोरा, जिसने भी इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु का मतलब होता है वह सहस्त्र बाहु के समान भी हो तब भी मेरा शत्रु ही है, यानी इतनी वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो लेकिन वह मेरा फिर भी शत्रु ही है। आगे देखते क्या कहते हैं, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाते मारे जय सब राजा। परशुराम जी बहुत क्रोध में आकर के कहते हैं कि मतलब चेतावनी देते हैं कि वह जो भी है जिसने ये शिव जी का धनुष को तोड़ा है, वह इस समाज को छोड़कर उसको
जिसने भी यह दुस्साहस किया है, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है, उसको यह समाज छोड़कर अलग हो जाए। क्या? सो बिलगाओ बिहाय समाजा, तो वह इस समाज से अलग हो जाए। नाते मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो उसकी वजह से, उसकी वजह से कौन? जिसने धनुष तोड़ा है, उसकी वजह से सारे राजा भी मेरे काल का गाल बन जाएंगे, काल के गाल में समा जाएंगे। काल के गाल में समाना ताहे मारे जाएंगे, मेरे क्रोध के कारण सभी राजा भी मारे जाएंगे। अगर कोई उसका साथ देता है जिसने भगवान शिव का धनुष तोड़ा है, तो उसकी वजह से समस्त राजा भी मेरे क्रोध के कारण मारे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो राम और परशुराम के बीच की वार्तालाप हुई। अब आगे सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, लखन राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को कहा गया है। मुनि के मुख से ऐसे कठोर वचन सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। सुनि मुनि बचन, मुनि वचन माने मुनि के मुख से वचन सुनकर लखन मुस्काए, यानी लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध से भरे हुए वचनों को सुनकर के मुस्कुराते हैं। और आगे कहते हैं, बोले परस उधरहि स अवमाने, मुस्कुराते हैं, कहते हैं परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं। लक्ष्मण जी थोड़ा सा शरारती थे, जैसे कि क्रोधित जल्दी हो जाते थे, आप लोगों ने रामायण वगैरह में देखा भी होगा। तो उनके मुख से क्रोध करते हुए देखकर, क्योंकि लक्ष्मण जी मुस्कुराए इसलिए, क्रोध करने पे नहीं मुस्कुराए, वो इसलिए मुस्कुराए कि मुनि होकर के भी, मुनियों का स्वभाव जैसे कि सबको पता है कि शांत स्वभाव होता है, उन्हें शांत रहना चाहिए, इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों को भली भांति जान लेना चाहिए। तो इसी बात पे एक तीखी सी मुस्कान लक्ष्मण जी करते हैं। उनकी बातों को सुन करके लक्ष्मण जी उनका अपमान करते हुए कहते हैं, क्या? अवमाने मतलब अपमान करते हुए करते हैं। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, हमने, हे गोसाई, हे मुनि, हमने लड़कपन में, लड़काई मतलब लड़कपन में, लड़कपन मतलब बचपन में, हमने लड़कपन में कब बहुत सारी धनुही तोड़ी हैं। और धनुही का मतलब यहाँ पे है धनुष से। धनुही इसलिए कहा गया, जैसे कई बार हम लोग कह देते रोटी वोटी, पानी शानी, तो इसी तरह धनुही मतलब उन्होंने कहा धनुष को धनुही बताया है, जिसकी वजह से फिर से परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, हे गोसाई, हे नाथ, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? लड़कपन में अर्थात बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली। धनुइयाँ मतलब धनुष को कहा गया, तोड़ डाली। कबहू न असिरिस कीन गोसाई, किंतु आपने इससे पहले तो कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। अर्थात कहने का भाव है कि हे मुनि, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं इस धनुष के टूटने पर, जबकि बचपन से लेकर अभी तक हम लोगों ने न जाने कितने ही धनुष तोड़ दिए हैं, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। आगे देखिए, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर, यही मतलब इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस हेतु है? किस हेतु मतलब किस कारण है? आप इस धनुष के टूटने से इतना क्रोधित हो रहे हैं। तो हे मुनि, मैं जानना चाहता हूँ कि बचपन से हमने बहुत से धनुष तोड़े, लेकिन इसी धनुष से आपको इतनी ममता, इतना प्रेम आखिर क्यों है? सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु, या सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम, यानी परशुराम जी बहुत ही सम्मानित, बहुत ही माने जाने ऋषि थे। कहते हैं यह सुनकर के भृगुकुल के केतु अर्थात मुनि परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रोध करने लगते हैं। और कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। कहते हैं, हे राजपुत्र, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तुझे बोलने का भी होश नहीं है। नृपालक यानी कि राजपुत्र, कहते काल बस यानी काल के बस में, काल के बस मतलब लगता है तेरा अंत निकट आ गया। गुस्से में कहते काल बस होने का मतलब है कि लगता है तुम्हारा अंत निकट आ गया है, इसीलिए तुम्हें बोलने में कुछ भी होश नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। धनुहि सम त्रिपुराधिनु विद्युत सकल संसारा, तुमने सारे संसार में विख्यात शिव जी के इस धनुष का भी अपमान कर दिया, अर्थात इसको तुमने धनुही कह दिया। क्या यह धनुही के समान है? कहने का भाव यह है कि लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर के परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे राजपुत्र, हे बालक, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, इसीलिए तुम्हारा बुद्धि तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता कि सारे संसार में विख्यात यह शिव जी का धनुष था जो तोड़ा गया।
और तुमने इस धनुष को धनु ही के समान बता दिया, अर्थात तुमने इस धनुष का भी अपमान किया है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके आगे की व्याख्या हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।